हाय दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड वुड और विनियर के बारे में। बेसिकली इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे कि क्या सॉलिड वुड लगाना अच्छा है या फिर विनियर लगाना अच्छा है। तो इस कंपेयर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में से क्या चीज़ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि विनियर क्या होता है और इसको आप किस तरीके से परचेज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बना रखी है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं विनियर के थोड़े से हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इजिप्ट पीरियड की, अगर हम बात करें तो उस टाइम पे क्या होता था कि विनियरिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जितनी भी आपकी इनएक्सपेंसिव वुड होती है, जो कि काफ़ी सस्ती वुड होती है, तो उनको लिया जाता था, उनको यूज़ किया जाता था फर्नीचर बनाने के लिए। और जितनी भी एक्सपेंसिव वुड होती थी और बहुत ही रेयरली मिलती थी, तो उनके जो विनियर्स बनाए जाते थे और उस सस्ती लकड़ी के ऊपर जो है वो विनियर लगाए जाते थे और उसको जो है एक रॉयल लुक जो है वो दिया जाता था। और दोस्तों बिल्कुल ये इसी तरीके से है, जैसे मान लिया आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो आपने ऊपर जो एक जर्सी पहन ली और उसके नीचे आपने कोई पुरानी शर्ट या फिर पुराना गरम बनियान पहन लिया, वो तो दिखना नहीं है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट जो है पुराने टाइम पे यूज़ किया जाता था। तो दोस्तों जैसा कि हम इस वीडियो में हम कंपेयर कर रहे हैं आपकी सॉलिड वुड और विनियर को, तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो विनियर को यूज़ करने का ही है कि सॉलिड वुड को जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें वार्पिंग या फिर स्प्लिटिंग जैसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन सेम चीज़ आपको विनियर के अंदर जो है वो देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगी। और दोस्तों उसका ना एक रीज़न है कि आपको विनियर के अंदर जो स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों मिलती है, क्योंकि विनियर जब बनता है तो विनियर को बनाने के लिए पर्टिकुलरली लेयर टाइप की फॉर्म्स में क्रिएट किया जाता है और एक ग्लू का यूज़ किया जाता है उसको चिपकाने के लिए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मैन मेड प्रोसेस है। तो उसमें आपको क्रैक या फिर स्प्लिटिंग जैसी जो चीज़ें हैं, जो डिफेक्ट है वुड के, वो आपको जल्दी से क्या इफेक्ट देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम मिलेंगे। और उसका रिजल्ट ये रहता है कि जो नेचुरल वुड होती है उससे ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो है जब मैन्युफैक्चरिंग से पहले और मैन्युफैक्चरिंग के बाद दोनों ही टाइम पे उसके ऊपर ट्रीटमेंट्स भी होते हैं अलग अलग। तो एक तरीके से वो एक मैन मेड कंट्रोल के अंदर वो चीज़ जो है वो आ जाती है। और पर्टिकुलर किसी कंपनी का भी जो उसके ऊपर अब जब नाम चल रहा है, किसी ब्रांड का नाम चल रहा है, तो वो उस चीज़ में भी जो है अपने ब्रांड नेम में भी जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फिर हम बात करते हैं विनियर के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में। तो सॉलिड वुड में आपको क्या होगा कि जब टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी के टच में आती है आपकी वुड, तो उसमें आपको जो है वो श्रिंकेज देखने के लिए मिल सकते हैं, बैंड देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जो चीज़ है वो आपको विनियर के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब हम इसी में ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेजेस के बारे में। तो देखिए लकड़ी की अगर हम बात करें, सॉलिड वुड की अगर हम बात करें, तो उसमें पर्टिकुलरली बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो अगर आप उनको घर में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पता है कि उसको यूज़ करना है, लेकिन फर्नीचर में सॉलिड वुड एज अ सॉलिड वुड जो है आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही लिमिटेड है। उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका बजट हिल जाएगा, लेकिन आपको लुक तो वो चाहिए। तो उस केस में क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सस्ती लकड़ी का यूज़ करवाइए और सरफेस पे आप विनियरिंग करवा लीजिए उस जो आपकी प्रीमियम जो लकड़ी है, उस जिसका आपको सरफेस पे आपको लुक दिखाना है, तो उसको आप टॉप सरफेस पे यूज़ कर लीजिए और नीचे आप जो है सस्ती लकड़ी यूज़ कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कम पैसों में उस प्रीमियम, उस रॉयल, उस रेयर लकड़ी का यूज़ जो आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसका जो लुक आप अपने घर के अंदर लेके आ सकते हैं। फिर दोस्तों इसी में हम बात करते हैं विनियर की थिकनेस के बारे में। तो ये देखिए डिपेंड करता है आपकी ब्रांड टू ब्रांड, बाकी आपको 3 mm तक की थिकनेस में आपको मिल जाएगा। और आप इसको जो है किसी भी सस्ती लकड़ी के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं, आप इसको MDF के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं, प्लाई के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं, बोर्ड के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका क्या यूज़ है और क्या आपका बजट है। तो उसी तरीके से आप बेस का मटेरियल लीजिए और उसी के हिसाब से आप उसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं विनियर के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में। तो देखिए जब विनियर की कटिंग होती है तो उसको कटिंग के भी बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस रहते हैं, अलग अलग एंगल्स पे काटे जाता है। तो उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो आपको सेम लकड़ी के जो ग्रेन्स के जो पैटर्न है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे, मतलब आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन सेम अगर हम सॉलिड वुड की बात करें तो उसमें आपको जो है ग्रेन्स में ज़्यादा वेरिएशंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे और ज़्यादा वैरायटी भी जो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। फिर इसी में जो आपकी सॉलिड वुड होती है उसके अंदर आपको डिफेक्ट जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं अगर हम कंपेयर करें विनियर की। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जो कि विनियर बनाते हैं, तो उनके अपने
अपने अलग अलग सेगमेंट के इंजीनियर्स होते हैं जिनको कि स्पेशलाइजेशन होता है वुड में, तो वो उस तरीके से जो है लकड़ी का चुनाव करते हैं और जितनी भी लकड़ी जो कि वीनियर में आपकी यूज़ नहीं हो सकती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सेम अगर घटिया माल यूज़ कर देगा कोई अच्छा ब्रांड तो उसमें क्या कि ब्रांड वैल्यू ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो उस केस में वो आपकी अच्छी लकड़ी यूज़ करते हैं, जो अच्छी लकड़ी नहीं है उसको वो जो है रिमूव कर देते हैं। और सेम टाइम पे जो सॉलिड वुड अगर वो खराब आ गई, कोई डिफेक्ट आ गया, तो वो सारा डिफेक्ट जो है वो आप ही के ही जिम्मे पड़ने वाला है। तो ये भी जो है एक एडवांटेज है विनियर का अगर हम बात करें सॉलिड वुड से। तो दोस्तों इस तरीके से आज की वीडियो में मैंने कंपेयर करा सॉलिड वुड को और विनियर को। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से विनियर हर एंगल में जो है सॉलिड वुड को मात दे रहा है। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको विनियर यूज़ करना है कि सॉलिड वुड यूज़ करना है। तो मेरे हिसाब से विनियर जो एक स्मार्ट चॉइस है। अगर एक तरीके से हम बात करें, आप सॉलिड वुड के साथ जा रहे हैं और तो उसके कंपेरिजन विनियर एक स्मार्ट चॉइस है। आपको सारी चीज़ों में बेनिफिट मिलता है और एट लास्ट जो आपकी जो लकड़ी है वो भी जो है कम लगेगी, तो एक तरीके से इको फ्रेंडली भी है। तो फाइनल डिसीजन आप ही का ही है। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।